गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका अपना राकेश यादव सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के मैथ का चैप्टर 3.2 को। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बताइए और उसके उनके ग्राफीय विधि से हल को ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करें। देखिए, पहले हम लोग मानेंगे लड़कियों की संख्या। माना लड़कियों की संख्या। ठीक है, लड़कियों की संख्या हम लोग क्या मान लेंगे, x। अब देखिए लड़कों की संख्या, माना लड़कों की संख्या क्या मान ली हम लोग, y। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है केस 1, क्या बोल रहा है कक्षा 10, तो मान लेते हैं x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 10। यानी लड़का और लड़की दोनों कितना क्लास में, 10 क्लास में। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 मान लेते हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, x और y। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अंक मानते हैं इसमें हम लोग x का मान मान लेते हैं, पहले 4 मान लेते हैं। ठीक, तब देखते हैं क्या होता है। देखिए सॉल्व करके दिखाते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है 10 है। x मान क्या बोले हम 4 मान लिए, y का y 10 का 10, y का y 10 का 10, प्लस में रह गया तो माइनस में, यानी 10 रुपया में 4 रुपया गया तो क्या रुपया हो गया 6। तो इस प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, 4 मानेंगे 6 होगा, अब क्या होता है यहाँ 6 मान लेते हैं, x का मान 6 मानते हैं। देखिए जब x का मान यहाँ लिख के दिखा देते हैं, x का मान 6 मानेंगे तो क्या हो जाएगा y 10 प्लस में लग गया तो माइनस में, तो y का मान कितना हो गया 4। तो इस प्रकार क्या हो गया 4, यानी x का मान हम लोग 4 माने तो y का मान कितना आ गया 6 आ गया। और x का मान हम क्या करें, x का मान माने हैं 4 तो क्या आ गया 6, यानी 4 माने तो 6 आ गया, और फिर यहाँ 4 माने तो क्या आ गया 6 आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ तो कोई दिक्कत, चला के देखते हैं केस 2। बोल रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या 4 अधिक है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या मान लो, लड़कियों की संख्या क्या माने थे y 4 अधिक है, तो x प्लस कितना हो गया 4। ठीक है, अब देखिए y इधर है, ये प्लस में रह गया तो माइनस में, बराबर क्या है 4। माइनस से दोनों और गुना करने पर, देखिए माइनस से दोनों और गुना करते हैं, जब माइनस से गुना करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस में। ठीक, ये प्लस में आ जाएगा माइनस में, 4 प्लस में जाएगा माइनस, यानी x माइनस वाई बराबर क्या हो गया -4। इक्वेशन ये हो गया हमारा 2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करते हैं, x और y। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x में y कोई मान सकते, y मान लेते हैं, y का मान मान लेते हैं 0। ठीक है, देखिए जब y का मान x माइनस वाई बराबर -4 है, x का x y का क्या है 0 मान लेते हैं, -4, x का x y का कितना निकल गया, y का मान निकल गया -4। ठीक है, अब x का मान जब हम 0 मानते तब क्या होता है, x माइनस वाई बराबर -4 था। ठीक है, x का मान हम लोग क्या मान लिए हैं 0, तो y बराबर -4, माइनस कट गया तो y का कितना निकल गया 4। यानी हम लोग क्या किए थे, -4 मान तो 0 आ गया, अब 0 माइनस क्या आ गया 4। यहाँ तो कोई दिक्कत, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट पूछ सकते हैं आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ को। पहले हो जाएगी ये y, इधर y डैश,
इधर क्या हो जाएगा एक्स डैश, इधर हो जाएगा एक्स। ठीक है, तो पे लाइन खींचते हैं। अब जब ग्राफ पे बनाइएगा पूरा स्ट्रेट लाइन में होगा। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, काफ़ी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग ग्राफ में देखते हैं x में 4, y में 6। x में 4 कहाँ है, यहाँ पे है। y में 6 कहाँ है, यहाँ है। अब देखिए ये यहाँ चलेगा, ठीक है, ये यहाँ चलेगा, तो कहाँ मिल जाएगा, यहाँ पे, यानी इस पॉइंट पे। क्या हो गया, इस पॉइंट पे 4 और 6 का मिलान हो गया। अब क्या है, x में 6, y में 4। चलिए x में 6 यहाँ पे है, y में 4 कहाँ पे है, यहाँ पे मिलेगा, यानी ये हो गया 6, 4। ठीक है, उसके बाद क्या है, x में क्या है, इसको मिला देते हैं हम लोग, अच्छा बाद में मिलाएंगे। x में -4, तो x में -4 कहाँ है, यहाँ पे है। y का 0, 0 कोई माई बाप ने, हो गया -4 और 0। x में 0 है, y में कितना है, 4 है, तो x में 0, y में 4 कहाँ पे है, y में 4 है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग मिलाते हैं पहले इस लाइन को सीधा। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इस लाइन को मिलाते हैं। अब देखिए क्या किस किस पॉइंट पे कट रहा है, ये कट रहा है यहाँ पे, किसके पॉइंट पे, 7 पे, यहाँ क्या है 3। तो ये जो पॉइंट है, ये कटान बिंदु है, ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 7, सॉरी कलर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3 और 7, 3 और 7। एक्स में कितना है 3, एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 7, यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसकी सॉल्व कीजिए आप लोग। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं अब अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 5 गो पेंसिल 7 गो कलम, कट गया दाम है 50 टका, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य कितना है 46 रुपया। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करें। तो मानेंगे, माना एक पेंसिल का मूल्य, पेंसिल का मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग 1 रुपया। एक कलम यानी पेन का मूल्य बराबर, अब देखिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन बोल क्या रहा है, लिखिए सवाल देखते हैं हम लोग पहले। बोल रहा है, देखिए पहले क्या, पेंसिल है एक्स, पेन है वाई। 5 गो पेंसिल 7 गो कलम, 5 गो पेंसिल 7 गो कलम मिला के कै रुपया 50 रुपया। ठीक है, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, अब चलिए मान बैठा, फिर इसको सॉल्व करिए लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। पहले इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके बाद उधर का बनाएंगे तो उधर का देखा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, x को मान लेते हैं 0, इक्वेशन ऐसे होगा, नहीं y को मान लेते हैं 0।
चलो y को 0 मानते हैं। 5x प्लस 7 y का मान कितना माने 0 बराबर 50। तो 5x का 5x 0 का कहानी खत्म। 50 में 5 नहीं 50, यानी x का मान कितना हो गया 10। x का मान कितना हो गया 10। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग मान लेते हैं 5 2 7, 5 2 7, 5 नहीं 50, 3 मान लेते हैं। 3 मान के देखते हैं। चलिए 3 मान के देखते हैं। 5x प्लस 7y बराबर कितना है 50। किसका माने हम लोग x का मान माने 3। तो 5 गुना 3 7y 50 इधर हो गया। 5 तिया 15 प्लस 7y का 7y 50 का 50, 7y का 7y 50 का 50 माइनस 15 ये हो गया 35। 7y का 7y 7 5 35, y का कितना निकल गया 5। इसकी सॉल्व कीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट पूछ सकते हैं। ये हमारा केस 1 हो गया। और बढ़ाते हैं केस 2। केस 2 में देखिए क्या है, सेम वही है, पेंसिल और पेन। कितना पेंसिल कितना पेन, इसमें बोल रहा है 7 पेंसिल और 5 कलम। चलिए 7 पेंसिल 5 कलम मिला के क्या रुपया, मिला के हो जाएगा कितना दिया हुआ 46 रुपया, तो हो गया 46। चलिए सही बनाएंगे, इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ऐसे ही सॉल्व करेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, तो आ गया 5 2 7, इसको मान लेते 5, ये सब हो गया 5 2 7। तो इसको एक्स का मान मानते हैं 5 नहीं 8, एक्स का मान 8 मानते हैं। देखते हैं सॉल्व करके। एक्स का मान 8 मानते हैं। चलिए 56 7 8 5y बराबर 46। 87 56 प्लस 5y बराबर 46। तब 5y का 5y 46 का 46, ये क्या चीज में प्लस में है, इधर आ गया तो माइनस में। 46 56 रुपया कर दिया, 46 दिए 10 रुपया कर दिया ना, बच गया। ठीक है 5 दूनी 10, वाई का कितना निकल गया -2, तो वाई का मान हो जाएगा इतना -2। ठीक है, अब क्या करेंगे 5 से इसको हम 3 मान लेते हैं एक्स का मान, तब देखते हैं कितना आता है। इसकी सोच लीजिए, इसका उसको मिटाया जाएगा। चलिए चलिए क्या है माने हम 7x का 7x 5 का 5 x, सॉरी 7 का 7 हो गया। x वन कितना माने हम 3 माने। 5 का 5y 46 का 46, 7 21 5y का 5y 46 का 46, 5y का 5y 46 का 46, प्लस में रह गया तो माइनस में 5y का 5y, 6 में से कितना हो गया 5, और इधर कितना हो गया 2 2 4 25 25, यानी वाई काउंट कितना निकल गया 5। वाई काउंट हो जाएगा यहाँ 5। कहीं कोई डाउट, इसके सॉल्व लीजिए आप लोग। आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ को। ठीक है, ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा y डैश। ठीक है, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश, सॉरी x डैश इधर हो जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं हम लोग। पहले अंक को लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक है,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2 -3 -4 -5। चलिए बनाते हैं अब आगे। क्या दिया हुआ है? x में 10 y में 0। x में 10 यहाँ हो जाएगा। चलिए 10 0 हो गया हमारा इधर। x में 3 y में 5, तो x में 3 कहाँ पे हो गया? यहाँ पे। y में 5 कहाँ पे हो गया? यहाँ पे, यानी 3 5। ठीक है। x में 8 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और y में क्या है? -2 कहाँ पे होगा? यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो गया? 8 और -2। x में 3 कहाँ पे है? फिर तो बात वही हो गया। x में क्या बोल रहा है? 3, यहाँ पे 5, यहाँ पर डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो इसको मिलाते हैं हम लोग। कैसे मिल जाएगा? तो ये क्या होगा? इससे मिल जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं अतः हल बराबर, अतः हल x में क्या हो जाएगा? 3, y में क्या हो जाएगा? 5। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, ठीक है। आइए हम लोग समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसी से क्वेश्चन बनेगा 3 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर। रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल। देखिए, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा किसका? b1 बटे b2 का। a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा किसका? b1 बटे b2 का। तो उसका ग्राफीय निरूपण क्या होगा? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी और केवल एक हल होगा। कोई दिक्कत है? एक हल यानी संगत। ठीक है, जब a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 के और बराबर होगा c1 बटे c2, यानी सब बराबर जब हो जाएगा तो ग्राफ क्या होगा? समांतर रेखाएं में होगा और अपरिमित रूप से अनेक हल होगा और ये क्या हो जाएगा? संगत। ठीक है, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 लेकिन c1 बटे c2 क्या होगा? बराबर नहीं होगा, तो हो जाएगा ग्राफ समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं, यानी असंगत। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? अनुपात a1 बटे a2 b1 बटे b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म के द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है। चलिए बनाते हैं। ये सबसे आगे क्या है? यहाँ 5 है, तो ये हो गया a1। a1 का मान कितना हो गया? 5। नीचे क्या है? 7, तो a2 का मान कितना हो गया? 7। चलिए यहाँ क्या है? -4, तो b1 का मान हो गया -4। 6 है, तो b2 का मान कितना हो गया? 6। c1 का मान हो गया 8 और c2 का मान हो गया -9। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। a1 बटे a2 यानी 5 बटे 7। दूसरा क्या है? b1 बटे b2 यानी -4 बटे 6। c1 बटे c2 यानी 8 बटे 9। चलिए कराते हैं। 2 दूनी 4, द्वितीया 6, यानी क्या हो गया? 5 बटे 7, इधर क्या हो गया? -2 बटे 3, 8 बटे 9। चेक करते हैं। a1 बटे a2 बराबर है क्या b1 बटे b2 का? पहले इतना चेक कर लेते हैं। देखिए, यहाँ है 5 बटे 7, यहाँ क्या है? -2 बटे 3, बराबर है? तो बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग लिख देंगे अतः इस समीकरण का ग्राफ क्या है? प्रतिच्छेदी रेखाएं। कहाँ गया? प्रतिच्छेदी रेखाएं होगी। ठीक है, ठीक है। ओ यहाँ -9, सॉरी, इसकी जरूरत लिया आप लोगों ने।
यहाँ पे -9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए A1 का मान कितना है 9, A2 मान कितना 18। A1 का मान हो गया 9, A2 का मान कितना है 18, B1 का मान कितना है 3 और B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 12 और C2 का मान कितना है 24। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले हम लोग। A1 बटे A2 यानी 9 बटे 18 बराबर B1 बटे B2 यानी 3 बटे 6, C1 बटे C2 12 बटे 24। ठीक है, चलिए 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। क्या हो गया 1 बटे 2, 1 बटे 2, इसका भी क्या हो गया 1 बटे 2, 2 हो गया। A1 बटे A2 बराबर है B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। तो हम लोगों ने जाना, हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 अगर सब होगा तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण का ग्राफ क्या होगा, समपाती होगा। तो लिखेंगे अतः इस समीकरण का ग्राफ समपाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान हो गया 6, A2 का मान हो गया 2, B1 का मान हो गया -3, B2 का मान हो गया, यहाँ पे क्या नहीं कुछ तो 1 तो हो गया -1, C1 का मान हो गया 10 और C2 का मान हो गया 9। चलिए सॉल्व करते हैं। A1 बटे A2 तो क्या हो जाएगा 6 बटे 2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही है। ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, माइनस माइनस कट गया, फिर दोनों बराबर हो गया, उधर बराबर नहीं। 3 बटे 1 बराबर 3 बटे 1 बराबर 10 बटे 9। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे क्या है कि A1 बटे A2 बराबर है किसका, B1 बटे B2 का, लेकिन बराबर नहीं है क्यों, C1 बटे C2। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब क्या करेंगे, ऐसा इसका रूल के अनुसार ऐसा क्या होगा, अतः ग्राफ समांतर रेखाएं देखेंगे, अतः इसका क्या होगा, ग्राफ समांतर रेखाएं हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है उसी टाइप का। तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रेखाएं का युग्म संगत है या असंगत। हो ये संगत है या असंगत, यही चेक करना। देखते हैं A1 का मान क्या हो गया भाई, A1 का मान हो जाएगा 3 और A2 का मान क्या हो जाएगा 2। B1 का मान क्या है 2 और B2 का मान कितना है -3। C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 7। उस प्रकार यहाँ हो जाएगा 3 बटे 2, 2 बटे -3, 5 बटे 7। A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2। पहला तो यही देखिए, A1 बटे A2 जो है बराबर है, यहाँ 3 बटे 2 है, यहाँ क्या है 2 बटे 3 है। ये तो खुदे बराबर है, शुरू में बराबर है। जब बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, समीकरण क्या है संगत है। अतः समीकरण संगत है। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए हम लोग आगे देखते हैं हम।
अगला देखिए, अगला भी है। A1 का मान क्या हो गया 2, A2 का मान क्या हो गया 4, B1 का मान क्या हो गया -3, B2 का मान -6, C1 का मान 8 और C2 का मान 9। चलिए देखते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी 1/2 बराबर 1/2 बराबर क्या है 8/9। ठीक है, हम लोग देखते हैं यहाँ A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है किसका C1/C2 का। ठीक है, अतः यह समीकरण क्या हो जाएगा, यह समीकरण हो जाएगा अब असंगत। अतः कहीं हम लोगों ने रूल में ही पढ़ा था, अतः समीकरण क्या है असंगत है। कोई भी क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो आप करने पूछ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ठीक है, चलिए आइए हम लोग बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको आसान कर देते हैं पहले। 3 और 2 का लॉस क्या हो जाए 6, 3 दूनी 6 और 2 तिया 6 हुआ ना, तो 3 तिया 9x हो जाएगा यहाँ। 3 दूनी 6 तो 5 दूनी 10y बराबर 7। ठीक, नीचे नहीं कुछ हो तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा 9x प्लस 10y 7 6 42। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये तो ये है, ऐसे नहीं भी मानेंगे चलेगा। मान लीजिए इसको एक 1 और 2। चलिए A1 का मान पे लिख लिया, A1 का मान हो गया 9 और A2 का मान क्या हो गया 9। B1 का मान कितना है 10 और B2 का मान कितना है -10। C1 का मान कितना है 42 और C2 का मान कितना है 14। चलिए लिखते हैं A1/A2 तो क्या है 9/9, B1/B2 10 क्या है -10, C1/C2 14 तिया 42, 10 एकम 10 माइनस हो जाएगा 9 एकम 9। यहाँ क्या आ गया 1 आ गया -1 और क्या 3 तो बराबर है नहीं, तो पहले बराबर नहीं होगा, A1/A2 ही बराबर नहीं होगा किसका B1/B2 का। तो यह समीकरण क्या है संगत है। अतः यह समीकरण क्या है संगत। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। A1 का मान क्या हो गया 5, यहाँ पे माइनस है क्वेश्चन। A2 का मान कितना है -10, B1 का मान कितना है भाई -3 और B2 का मान कितना है 6, C1 का मान कितना है 11 और C2 का मान है 22। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। A1/A2 कितना है 5/-10, B1/B2 -3/6, C1/C2 11/22। ठीक है, चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 11 एकम 11, 11 दूनी 22। ठीक है, कहीं कुछ छूटा हुआ यहाँ माइनस है, सॉरी। क्या क्या आया -1/2, इसमें कितना आ जाएगा -1/2, इसमें कितना आ जाएगा -1/2। ठीक है, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर आता है। यह समीकरण क्या है संगत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। आगे क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन। ठीक है, 4/, इसको भी सॉल्व कर दे, थोड़ा आसान हो जाता है। सॉल्व करने से आसान रहता है। 3 और 1 का लसा क्या हो जाएगा 3, 3 3 खत्म हो जाएगा 4x, 1 से हो जाएगा 3, 3 दूनी 6y बराबर 8, नीचे नहीं कुछ है तो 1,
क्या हो जाएगा 4x प्लस 6y 8×3 = 24। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं इसको। ये हो गया A1। देखिए A1 का मान कितना हो गया 4 और A2 का मान कितना हो गया 2। B1 का मान क्या है 6 और B2 का मान क्या है 3। C1 का मान कितना है 24 और C2 का मान कितना है 12। ठीक है, चलिए बनाते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 12 दूनी 24, क्या क्या आ गया 2 2 2 बराबर हो गया। नीचे नहीं तो 1 लेंगे तो हो गया A1/A2 बराबर है किसका B1/B2 का बराबर किसका C1/C2 का। ठीक है, ठीक है। अतः क्या हो गया, अतः समीकरण क्या है संगत आश्रित भी बोल सकते हैं। चलिए, अतः समीकरण संगत है। इसको हम लोग आश्रित समीकरण नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित समीकरण के युग्मों में से कौन से युग्म संगत हैं या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल करें। यानी अगर संगत होगा तभी हम लोग ग्राफीय विधि से हल करें, संगत नहीं होगा तो नहीं। चलिए देखिए, यहाँ नहीं कुछ है तो क्या है 1 है, यहाँ भी नहीं कुछ है तो 1 है। चलिए, A1 का मान क्या हो गया, A1 का मान हो गया A और A2 का मान क्या है 2। B1 का मान क्या है 1 और B2 का मान क्या है 2। C1 का मान कितना है 5 और C2 का मान कितना है 10। चलिए चेक करते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का मान कितना है 5/10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10। चलिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। यानी यहाँ क्या हुआ A1/A2 बराबर हो गया किसका B1/B2 का बराबर C1/C2। ठीक है, ऐसा हो गया A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो ये क्या है, ये संगत है। क्या है यह समीकरण क्या है संगत है। ठीक है, जब समीकरण संगत है इसका हम लोग क्या करेंगे, अब ग्राफ बनाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं पहले इसको। देखिए x प्लस वाई बराबर कितना है 5 प्लस को। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, चलिए इसमें हम लोग x का y का मान पहले 0 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए 0 मान देखते हैं क्या आता है। x प्लस वाई बराबर कितना है 5। हमने क्या किया y का मान कितना माना है 0। ठीक, जब y का मान 0 मान लेंगे तो x मान कितना आ जाएगा 5। तो x मान कितना हो गया 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, पहले y को 0 माना था, अब x को 0 मान लेते हैं। जब x को 0 मानते तो क्या होता है, देखिए x प्लस वाई बराबर 5। या किसको 0 माने, x को 0 माने। तो जो x को 0 मानेंगे तो हो गया, y का मान कितना नहीं गया 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं क्या है 2x प्लस 2y बराबर क्या है 10। ठीक है, इसको चाहेंगे तो हम लोग और आसान भी कर सकते हैं, 2 से भाग दे देंगे तो। चलिए 2 से भाग देने पर सेम वही हो जाएगा। 2 से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 5। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब सेम वही मान बैठा देंगे हम लोग। देखिए मान बैठाएंगे तो सेम हो जाएगा x और y। अगर यहाँ 5 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 0, यहाँ 0 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा 5। ठीक है,
इसकी सोच लीजिए, जब इसे ग्राफ बताया जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं ग्राफ को। चलिए, ग्राफ बनाने से पहले हम लोग मान को पहले लिख लेते हैं। क्या क्या मान था हमारा, x और y, 5 0 0 5। ठीक है, इधर लिख देते हैं x y, क्या क्या था, 5 0 0 5। ठीक है, ठीक है, इसको भी हम लोग घेर देते हैं। चलिए, अब बनाया जाए ग्राफ। यहाँ क्या हो जाएगा, y, यहाँ हो जाएगा y डैश। ठीक है, इधर हो जाएगा x, इधर हो जाएगा x डैश। चलिए पहले अंक लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7 8। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं। x में 5, y में 0। चलिए, x में 5 कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 5 और 0 का कहानी खत्म। फिर क्या है, x में 0 y में 5, y में 5 कहाँ पर है, यहाँ, यानी 0 5। अब क्या है, x में 5 सेम वही चीज हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, इसको डबल सर्कल कर देते हैं, समझ में आ जाएगा कि दोनों का वहीं पे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम इससे मिला देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लिख देंगे अतः हल अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला है 3 का 2। चलिए 3 का 2 को देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, a1 का मान क्या है, 1 है, और b1 का मान भी क्या है, 1 है। a1 का मान क्या हो गया, 1, और a2 का मान क्या हो गया, 3। b1 का मान क्या हो गया, 1, और b2 का मान क्या हो गया, -3। c1 का मान क्या हो गया, 8, c2 का मान क्या हो गया, 16। इसको हम लोग इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। चलिए देखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। ठीक है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस माइनस कट गया। अब देखिए क्या है, a1/a2 बराबर है b1/b2 का, लेकिन c1/c2 बराबर है नहीं है। अतः समीकरण असंगत है। ठीक है, इसकी सोच लीजिए आप लोग। क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद वाले क्वेश्चन। इसके बाद वाला क्वेश्चन क्या है, इसके बाद वाला क्वेश्चन है, चलिए a1 का मान देख लेते हैं क्या है। a1 का मान क्या है, 2 है। a2 का मान क्या है, 4। b1 का मान क्या है, नहीं कुछ हो तो 1। b2 का मान क्या है, -2। c1 का मान क्या है, -6। c2 का मान क्या है, -4। चलिए चेक करते हैं। a1/a2 2/4,
B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, दूनी 4, द्वितीया 6, 2 एकम 2, दूनी 4। ठीक है, इसमें क्या देखिए, पहले A1/2 फिर तो बराबर है ये ना, A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, B1 बटे B2 बराबर है ना, ना 1/2 है, माइनस 1/2 तो बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह समीकरण, अतः समीकरण संगत। ठीक है, संगत है। अब इसको ग्राफ को हम लोग बनाते हैं। 2x प्लस वाई बराबर क्या है, 6 माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, यही है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। चलिए x और y क्या करते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं x का मान 0 लेंगे तो यहाँ 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, -6 इधर आएगा तो प्लस में तो हो जाएगा 6। अगर y का मान हम लोग ले लेंगे 0, y का मान 0 लेंगे तो क्या होगा, 2 3 6 माइनस प्लस में हो जाएगा तो हो जाएगा 3। ठीक है, दूसरा क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। चलिए इसको बनाते हैं, x ऑन y। ठीक है, जब क्या करेंगे हम लोग y को अगर 0 ले लेंगे तो y का मान 0 खत्म, 4 एकम 4 खत्म तो क्या हो गया 1। जब x को 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 इधर खत्म, 2 दूनी 4 कर जाएगा, क्या हो जाएगा -2। ठीक है, देख लीजिए, जब इसके हम लोग ग्राफ को बनाएंगे, इसके ग्राफ को देखते हैं। पहले मान को हम लोग लिख लें, x और y कितना कितना है, 0 और 6, 3 और 0। ठीक है, सर क्या था, 1 0 0 -2। ठीक है, चलिए बनाते हैं हम लोग ग्राफ। यहाँ क्या हो गया, y और y डैश, x इधर x डैश, ऐसा कितना है 6 तक है। चलिए 0 1 2 3 4 5 6, आप सब लिखते हैं। ठीक है, इधर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6। चलिए अब क्या है हमारा, x में क्या है 0, y में कितना है 6, तो y में 6 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ तो हो गया 0 6। ठीक है, x में 3 है, y में क्या है 0, x में 3 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ 3 और 0। अब x में क्या है 1 है, x में 1 तो यहाँ आ जाएगा, यानी 1 और 0। y में कितना है -2, तो y में x में सॉरी x में 1 y में -2, तो y में -2 तो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, 0 और -2, x में क्या था 1, तो x में तो 1 यहाँ पे आएगा, 1 और 0 तो यहाँ लीजिए 1 0। चलिए इसको मिलाते हैं, जब इसको हम लोग मिलाएंगे तो सबसे पहले इसको मिलाते हैं। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, इसको हम लोग मिलाते हैं। अब ये देख रहे 2 है और यहाँ क्या है 2, और यहाँ से अगर पॉइंट को देखा जाए तो क्या है 2 2 2 2। ठीक है,
लिख देते हैं अतः हल x बराबर 2 y बराबर 2। ठीक है, इसके सॉल्व लीजिए आप लोग। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। चलिए चौथे क्वेश्चन में क्या है, a1 बटे a2 में देखते हैं। a1 का मान क्या है 2 और a2 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है -2 और b2 का मान कितना है -4, c1 का मान कितना है -2 और c2 मान कितना है -5। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ठीक है, चलते हैं, माइनस माइनस कट गया, माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2 2 4, 2 एकम 2 2 4, ये कटेगा ना कटेगा, लिखेंगे यहाँ 1 बटे 2 बराबर 1 बटे 2 बराबर क्या है 2 बटे 5। तो हम लोग ले लेते हैं a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। क्या है, अतः समीकरण क्या है ये असंगत है। ठीक है, क्वेश्चन में कहीं कोई डाउट है तो आप कौन पूछ सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। एक आयताकार बाग है, ये लंबाई हो गया, ये हो गया चौड़ाई। लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है। बाग की बीमाई ज्ञात करें। तो पहले मानेंगे हम लोग आयताकार बाग की चौड़ाई, माना आयताकार बाग की चौड़ाई क्या मान लेंगे हम लोग x मान लेंगे। लंबाई कितना है भाई, लंबाई 4 अधिक है तो क्या हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, घेर देते हैं, ये भी मीटर में कर लेते हैं, इसको भी मीटर कर। ठीक है, हम पहले निकालते हैं क्या है अर्ध परिमाप दिया हुआ है, अर्ध परिमाप। अच्छा एक चीज बताइए, आयत का परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। अर्ध बोल रहा है, क्या बोल रहा है भाई अर्ध परिमाप, अर्ध माने आधा यानी 1 बटे 2। ठीक है, अब देखिए 2 2 कट गया, लंबाई कितना है x प्लस 4, सॉरी x प्लस 4 और चौड़ाई कितना है x। ठीक है, x कितना हो गया 2x प्लस 4 और परिमाप कितना दिया है 36, यहाँ लीजिए 36, यहाँ ले लेते हैं 36। ठीक है 36, ये 4 प्लस में लग गया तो माइनस में क्या हो गया 36 में 4 जाएगा तो इधर क्या हो जाएगा, इधर ले लेते हैं 32, इधर हो गया 2x, x का कितना कर जाएगा 200 भगा देंगे तो 16 बार, यानी x का मान कितना हो गया x बराबर हो गया 16। ठीक है, x बराबर क्या हो गया 16। अतः x हम किसको माने थे चौड़ाई, तो अतः चौड़ाई इक्वल टू हो गया 16। तो लंबाई हम क्या माने थे, लंबाई माने थे x प्लस 4 यानी 16 प्लस 4 यानी कितना हो गया 20। ये 16 आंसर, ये 20 आंसर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसके बाद वाले क्वेश्चन को। इसकी तो लीजिए आप लोग। क्या देखिए क्या है, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8y और 0 यदि दी गई है तो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण ज्ञात कीजिए ताकि प्राप्त युग्म क्या हो जाएगा ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखा। देखिए पूरा आसान है, प्रतिच्छेद करती रेखा का ट्रिक क्या होगा, मतलब क्या होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 का, तो उस अनुसार हम कोई भी लिख सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ 2x है, 2x प्लस
ठीक, उस अनुसार हम लिख सकते हैं यहाँ पे बराबर नहीं हो जाए, 2 है तो यहाँ 5 ले लेते हैं, यहाँ 4x कर देते हैं, यहाँ क्या कर देते हैं 2 कर देते हैं बराबर 0। चलिए चेक करके देखते हैं। वही हो गया सेम, a1/a2 क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है और यहाँ क्या है 5 है, तो 2/5। यहाँ 3 है तो यहाँ क्या है 4 है, तो 3/4। तो इससे बराबर नहीं हुआ तो हो गया। इतना ताम झाम करने का इसमें कोई जरूरी नहीं, हो गया। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बनाते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन है 2x प्लस, ये क्वेश्चन तो रहेगा ही। क्वेश्चन इसमें था 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। क्या बोला, समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखा का क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 का, लेकिन बराबर नहीं होगा किसका, c1/c2 का। तो उस हिसाब से कोई एक लिख देंगे। देखिए 2x है ना, तो उसी अनुसार यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, 4x 3 दूनी 6, और यार क्या हो जाएगा, बराबर नहीं करना तो 8 या 9 कर देते हैं बराबर 0। चेक कर लीजिए, a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4, b1/a2 3/6, c1/c2 -8/-9। 2 एकम 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो क्या हो गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर नहीं है किसका 8/9, यानी सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यानी इस पे फॉलो कर रहा है। ठीक है, ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। इसमें क्या बोल रहा है, समपाती रेखाएं। तो समपाती रेखाएं हैं, तो समपाती रेखाएं के हिसाब से यहाँ क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो उसी टाइप का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे यहाँ 2x है, तो हमको बराबर करना है, तो उस हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग 3 दूनी 6, 6x 3 तिया 9, इधर क्या 8 तिया 24 बराबर 0। वही हिसाब से लिए पूरा आसान हो जाएगा। देखिए चेक करके दिखा देते हैं। a1/a2 2/6 3/9 -8/-24, माइनस कट गया। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 8 एकम 8, 8 तिया 24, हो गया 1/3 1/3 1/3 हो गया पूरा बराबर। ठीक है, इसके बाद अंतिम वाला क्वेश्चन को देखते हैं, 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन है, समीकरण x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। अक्ष इन रेखाओं पे बने त्रिभुज के शीर्ष निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करें। देखिए क्या है, x माइनस वाई, ये प्लस उसको माइनस में कर दे, बराबर को से चलिए तो माइनस में उसको घेर देते हैं। चलिए x और y, x में जब y में जब हम 0 रखते हैं, 0 रखें तो खत्म, बचा कौन, x का मान -1। ठीक है, उसी हिसाब से जब हम x में 0 रखेंगे, क्या माइनस कर 0 रखें खत्म, माइनस करिए, y का मान कितना हो गया 1 हो गया। ठीक है, अब इस साइड लो, देखिए इस साइड क्या था 3x, कलर चेंज कर लेते हैं, 3x प्लस 2y, ये क्या जी प्लस में आ गया, तो सॉरी माइनस में आ गया तो प्लस में। ठीक है, इसको भी हम लोग ऐसे बनाते हैं, जब y का मान 0 रखेंगे तो 0 कहानी खत्म, 3 चौके 12। फिर जब x का मान हम रख देंगे 0, तो x का मान रखेंगे तो क्या आ जाता है, x का मान 0 0 रखेंगे 2 छके 12 हो गया 6। ठीक है, चलिए इसे ग्राफ को हम लोग देखते हैं। पहले जो मान था उसको लिख लेते हैं, रेड कलर। मान क्या था, एक्स वाई का मान था इधर, 0 रखे तो -1 आया था, 0 रखे तो फिर 1 आया था, ये था एक मान। एक था
क्या रखे, 0 आया था, 0 रखे तो 6 आया था ये, ठीक। चलिए बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन को। इधर हो गया y, इधर हो जाएगा y डैश, इधर x डैश, इधर क्या हो जाएगा x। लिख देते हैं, यहाँ 0 हो गया, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5 -6, सॉरी ये तो प्लस में होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। चलिए बनाया जाए। क्या दिया हुआ है, x में -1, x में -1 कहाँ है भाई, x में -1 यहाँ है, यानी -1 और 0। y में 1 कहाँ पे है, 1, y में यहाँ पे, यानी 0 और 1। x में 4 कहाँ पे है, x में 4 है यहाँ पे, 4 0। y में 6 कहाँ पे है, और यहाँ लिखना भूल गए थे, यहाँ पे हो जाएगा 0 6, ठीक। अब मिलाते हैं इसको, ठीक है, इसको मिलाएंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि इधर का लाइन जो है क्या है, हल्का सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे करना चाहिए था, यहाँ पे उस हिसाब से यहाँ पे वो करना चाहिए था। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा, चलिए तो 2 और 3, ठीक है। इस प्रकार हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस लेसन को हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया है। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।